हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पढ़ाई। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इसमें हम आज जैनिज्म का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारी और भी आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, एंड इसमें जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो जैनिज्म है वो 6th सेंचुरी के अराउंड स्टार्ट हुआ था। एंड इसको जो स्टार्ट किया था 24 तीर्थंकर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। उनको कहते हैं गुरु कहते हैं। और ये सारे के सारे क्षत्रिय गण से बिलोंग करते थे। ओके, तीरथ का मतलब क्या होता है? तीरथ का मतलब होता है पैसेज। पैसेज किस चीज का? लिबरेशन का, एक मोक्ष की प्राप्ति का एक पैसेज है। ठीक है, तो वो कौन होते हैं? तीरथ है वो, उसको तीरथ कहते हैं। और तीर्थंकर जो इस रास्ते में चलते हैं। ओके, तो जैन का मतलब क्या होता है? जैन का मतलब होता है कॉन्करर। कॉन्करर मतलब जीत हासिल करना, किसी चीज पे कंट्रोल कर लेना, किसी पे विजय प्राप्त कर लेना। किस पर? लव, डिजायर, एवरीथिंग। अपने सारे सेंसेस के ऊपर अगर आप कॉन्करर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो आप क्या हो? एक जैन हो। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, किनको? जैन जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो लोटस पोजीशन में बैठे होते हैं, पद्मासन में। ये जो पोजीशन में जो बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, और ये जो है ये लोटस है। ठीक है, या फिर होती है इनकी स्टैंडिंग पोजीशन, उसमें मेडिटेट करते हैं, और वो होती है खड़गासन पोस्चर। ओके, ये रही स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ महावीरा। ये मेडिटेशन पोजीशन है इनकी। ओके, और ये जो आप साइड में फोटो देख रहे हैं ये है जैनिज्म का लोगो है। ये दिस इज द लोगो। ओके, तो कॉज क्या था ओरिजिन का? क्यों जैनिज्म की नीड क्यों थी? हिंदुज्म तो ऑलरेडी था वहां पे। हिंदुज्म था लेकिन हिंदुज्म की बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन थी। वहां की क्या थी? बहुत ज्यादा रिजिड रिजिड थे, ऑर्थोडॉक्स थे। उनके जो रिचुअल्स थे, बहुत ज्यादा रिचुअल्स थे एक्चुअली, जैसे कि सेक्रीफाइसेस देना, बहुत सारी चीजें मेंटेन करना। ठीक है, तो वो सब जो था वो सब करना बहुत इजी नहीं होता था सबके लिए। ठीक है, ऊपर से वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा था। ठीक है, और उसने क्या किया था? वर्ण सिस्टम को, सोसाइटी को डिवाइड करके रख दिया था। जो क्षत्रिय थे उनका जो रिएक्शन था किस चीज के ऊपर? ब्राह्मण के डोमिनेशन के ऊपर। ठीक है, क्षत्रिय एक्चुअली क्षत्रिय ये तो सोचते थे कि हम डोमिनेटेड हैं, हम बड़े हैं, हम रक्षा करते हैं सोसाइटी की, हम प्रोटेक्ट करते हैं। और ब्राह्मण कहते थे हम बड़े हैं, हम एजुकेटेड हैं, हमें सारे रिचुअल्स पता है। ठीक है, तो और वो कहते थे हमें रिस्पेक्ट करो, हमें ओबे करो, ऐसे करो। ठीक है, अब वुमेन का कहते थे कि वुमेन वेद नहीं पढ़ सकती, उपनिषद नहीं पढ़ सकती। तो ये जो सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन थे सोसाइटी में, उससे क्या होता था? लोगों में भेदभाव आने लगा। तो लोग हिंदुइज्म से दूर भागने लगे। फिर क्या हुआ? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आयरन टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, वहां पे एग्रीकल्चर ग्रो करने लगा, इकोनॉमी बढ़ने लगी, डेवलपमेंट होने लगी। जहाँ पे भी डेवलपमेंट होगी वहाँ पे एजुकेशन आएगी, अवेयरनेस आएगी, लोग थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, लोगों को समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, कि ये सेक्रीफाइसेस करना सही नहीं है। जो पहले लोग जो एनिमल्स की सेक्रीफाइस करते थे, या जैसे भी जो भी रिचुअल्स होते थे, उनको वो करना सही है या गलत है। तो उससे क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? हमारी सोसाइटी में, रिलीजन में चेंजेस आए। तो चेंज जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो चेंज आता है तो फिर उससे जैनिज्म का राइज होता है। ओके, तो फर्स्ट तीर्थंकर जो है ऑफ जैनिज्म वो कौन है? ऋषभनाथ है। ठीक है, इनका जो एम्बलम है ये बुल है। इनको आदिनाथ भी कहते हैं। आदि मीन्स फर्स्ट। ओके, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर या लुक था वो ये था। कलर जो है गोल्डन कलर का था। इनकी हाइट थी 500 धनुष की इक्वल। अगर धनुष को 500 ऐसे वर्टिकल उसमें रख दें तो इनके 500 धनुष हो जाते हैं। धनुष के बराबर इनकी हाइट थी। और इनकी जो एज है, कितने साल वो जिए, दैट इज 84 लाख ईयर्स इनकी एज है। एंड इन्होंने एक इक्ष्वाकु डायनेस्टी फाउंड की थी। और उसी में से जो बाकी के 21 अदर तीर्थंकार है वो इसी में से ही निकले हैं। ठीक है, 21 निकले हैं और टोटल कितने थे? टोटल थे 24। ठीक है, ओके, तो जो बाकी के हैं 20 और 22 ये हरि वंश डायनेस्टी के हैं। और जो 23rd तीर्थंकार है जो पार्श्वनाथ हैं, जिनका एम्बलम स्नेक है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे, ये एक बनारस के राजा थे, अश्वसेना राजा, उनके बेटे थे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो भी अब तक है जैन, जो भी तीर्थंकार हैं, वो सारे के सारे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर वेरी वेल्दी। और ये बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड
तो भी ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ट्रुथ के रास्ते में, पैसेज में जाते हैं और अपनी लाइफ को कन्वर्ट करते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करते हैं और जैनिज्म को फाउंड करते हैं। ओके, तो जो 24 तीर्थंकर हु इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म, ही इज द वर्धमान महावीरा। इनका एम्बलम है लायन, इनका एम्बलम है लायन। ये इंपॉर्टेंट है कि इनका एम्बलम क्या है, याद रखिएगा। फर्स्ट तीर्थंकर का एम्बलम क्या था, उनका था बुल। ओके, ये कहाँ बॉर्न हुए थे, ये बॉर्न हुए थे कुंदगरा वैशाली में, जो कि मुजफ्फरनगर बिहार में है, 599 BC। और ये उस टाइम पे कहाँ होता था, उस टाइम पे था मगध, याद रखिएगा। उस टाइम पे कहाँ था, मगध में, इस वाले रीजन में ये बॉर्न हुए थे। आज की डेट में कहाँ है, बिहार डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। क्या थी वो जगह, कुंदगरा वैशाली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो जो 24th तीर्थंकर जैनिज्म कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जंत्रिका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके फादर सिद्धार्थ थे, और इनका वो भी क्या थे, वो भी एक रूलर थे। देखिए सारे के सारे किंग फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सब बहुत रिच है। उनको क्या दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, ब्राह्मणिज्म का क्या है, हिंदुइज्म का डोमिनेशन दिख रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने हिंदुइज्म फॉलो नहीं करा। इनकी मदर थी त्रिशा, और वो क्या थी, सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग थी, जिनकी, और फिर जो महावीरा थे, इनकी शादी हो जाती है यशोदा से। उनकी बेटी होती है अनुज प्रिय दर्शना, और उनका हस्बैंड होता है जमाली। जो जमाली का जो हस्बैंड होता है, यही इनका फर्स्ट डिसाइपल होता है। डिसाइपल है इनका फर्स्ट स्टूडेंट होता है। तो महावीरा का फर्स्ट स्टूडेंट कौन था, इन्हीं का दामाद, इनकी बेटी का हस्बैंड कौन, जमाली। ओके, जब ये 30 साल के होते हैं, इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और ये एसेटिक हो जाते हैं, ये घर बार छोड़ देते हैं और साधु बन जाते हैं। और फिर बहुत टाइम तक इधर उधर भटकते हैं, खोज करते हैं ट्रुथ में, लोगों से मिलते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एंड फिर उसके बाद फिर ये जब 42 ईयर्स के होते हैं, तो एक रिवर होती है, रिजू पालिका नदी बहरी होती है, कहाँ पे, पटना के साइड में। वहां पे बाथ लेते हैं अपना, ठीक है, और साल ट्री के नीचे वहां पे बैठ के ये मेडिटेट करते हैं, काफी टाइम तक मेडिटेट करते हैं। और फिर उनको क्या मिलता है, सुप्रीम नॉलेज अटेन कर लेते हैं। इनको फिर बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। उसके बाद जब ये अटेन कर लेते हैं सुप्रीम नॉलेज, तो ये अपना फर्स्ट सरमन देते हैं, कहाँ पे देते हैं, एट पावा। 11 डिसाइपल्स को देते हैं। सरमन क्या होता है, अपनी स्पीच। जब भी लोगों को वो मिल जाता है, एक सुप्रीम नॉलेज मिल जाती है, तो ये क्या करते हैं, अपनी नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। इनको अपनी नॉलेज क्या करनी होती है, स्प्रेड करनी होती है। तो फिर ये लोग क्या देते हैं, स्पीचेस देते हैं। उनके इनलाइटमेंट के बाद फिर उनको क्या कहने लगे, जैना कहने लगे, जितेंद्र कहने लगे, महावीरा कहने लगे। ठीक है, और जो उनके फॉलोअर्स हैं, इनको क्या कहने लगे, जैन्स। यहाँ पे जे मिसिंग है, ठीक है, जैन्स कहने लगे। और ही गॉट द टाइटल ऑफ अरिहंत, तो उनको अरिहंत भी कहते थे। ओके, फिर जब ये 72 ईयर्स की एज हुई, तो उनकी फिर डेथ हो जाती है। कब डेथ होती है, 72 ईयर्स में। और इसको क्या कहते हैं, निर्वाणा। ये भी कहाँ पे होती है, पावा, जो कि कहाँ पर है, पटना में। पटना यानी बिहार, उस टाइम पे क्या था, मगध। ओके, कब होती है, 527 BC में होती है। ओके, जब इनकी डेथ होती है, तो आसपास के जो दो राजा होते हैं, एक तो लच्छवीस और दूसरी मल्लास। लच्छवीस कौन होते हैं, लच्छवी के किंग की बहन कौन होती है, इनकी मदर होती है। ठीक है, तो लच्छवीस मतलब क्या लगा, इनके मामा के साइड की जो राजा हुए। ठीक है, तो ये लोग मिलके क्या कराते हैं, क्लैम्प फेस्टिवल कराते हैं। क्यों, इनकी ऑनर के लिए, इनकी रिस्पेक्ट के लिए, कि इन्होंने इतनी एजुकेशन दी, इन्होंने इतना हम लोगों को नॉलेज दिया, उसके लिए क्या करवाते हैं, लैम्प फेस्टिवल कराते हैं। तब से लैम्प फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इनको उसके बाद और क्या कहने लगे, कैबलिन कहने लगे, यानी कि परफेक्ट लर्न। नृग्रंथा कहने लगे, यानी कि फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। अरिहंत कहने लगे, मीन्स ब्लेस्ड वन। जीना जितेंद्र कहने लगे, वन कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, जो अपने सेंसेस को क्या कर लेता है, जीत लेता है। महावीर द ब्रेव, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी। अगर आपको कुछ इसमें कुछ डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, और आपके जो भी इश्यूज हैं और जो भी आपको क्लैरिटी नहीं है, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूंगी। ओके, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नो डाउट। ओके, जब महावीर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे जो राजा होते हैं वो चंद्रगुप्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन से राजा होते हैं, कौन से होते हैं, चंद्रगुप्ता होते हैं। ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है, फेमाइन आता है। फेमाइन यानी कि बहुत ज्यादा भुखमरी आती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, और ये याद रखिए 12 साल की फेमाइन आती है। ओके, 12 साल की फेमाइन आती है। अब वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, और वैसे भी जैन वगैरह होते हैं,
वो तो वैसे ही बहुत सिंपल जीवन जीते हैं, कुछ अपना बिजनेस वगैरह करते नहीं। अर्निंग वैसे कैसे होती है इनकी, नॉर्मल भिक्षा मांग के ऐसे होती है। तो जब इतनी भुखमरी होती है तो ये अपना खाना कैसे चलाएंगे, कैसे अपना जीवन कैसे करेंगे। तो ये लोग मगध छोड़ के डेक्कन की तरफ मूव करने लगते हैं। कहाँ मूव करते हैं? डेक्कन की तरफ। इससे क्या हुआ? इससे हुआ स्प्रेड। ये जैनिज्म क्या हुआ? स्प्रेड हो गया। तो ये हुआ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये रहा जैनिज्म इन कर्नाटका। ओके ओके, हम इन टीचिंग्स के बारे में जानते हैं। इनकी टीचिंग्स क्या थी? इनकी सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग थी अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इनकी ये जो 5 मेन प्रिंसिपल्स है, ये लर्न करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, पहले अहिंसा यानी कि नॉन इंजरी, नॉन वॉयलेंस, सत्य झूठ नहीं बोलना, असत्य मीन्स चोरी नहीं करनी, अपरिग्रह पोजीशन में नहीं रहना, ठीक है, घर पे नहीं आना, किसी प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड करना एक्चुअली में, चेस्टिटी यानी कि ब्रह्मचार्य का पूरा वो फॉलो करना है, ठीक है। और इनकी जो टीचिंग्स है उसमें 3 ज्वेल्स थे, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट बातें जो ये कही गई हैं, जिनको हम 3 रत्न भी कहते हैं, 3 ज्वेल्स, यानी कि राइट फेथ, सही भरोसा रखो, सही नॉलेज रखो और सही कंडक्ट करो। कंडक्ट मतलब सही एक्शन करो, तो आपकी लाइफ क्या होगी? सही होगी। सही सोचोगे, सही नॉलेज रखोगे, सही काम करोगे तो सब कुछ सही होगा ना। ओके, तो जैनिज्म की जो सोचते थे उनका ये था कि वो वेदांस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। दे रिजेक्टेड वेदांस। ये इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने वेदांस को रिजेक्ट करा, उनके वैदिक रिचुअल्स को रिजेक्ट करा, क्योंकि उसमें क्या था? सेक्रीफाइसेस थे, बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट करा, ठीक है। उन्होंने किस चीज़ को कहा? कि उन्होंने कहा कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप बस अच्छे कर्म करो, गुड डीड्स करो, गुड लिविंग करो, ये सब करो, अच्छे फेथ रखो, नॉलेज रखो, कंडक्ट करो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको जरूर लिबरेशन मिलेगा, आपको मोक्ष जरूर मिलेगा, ठीक है। उन्होंने रिजेक्ट करा कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल वाला जो सिस्टम है उसको क्या करा? रिजेक्ट करा। ओके, और इनकी जो बातें थी वो ये कहते थे कि जो आत्मा है और जो बॉडी है, बॉडी को उन्होंने कहा मैटर, और जो आत्मा है वो क्या है? सेपरेट है। इन्होंने एक्सेप्ट करा सोल एंड वर्ण सिस्टम। सोल सिस्टम तो हमने देख लिया। वर्ण सिस्टम यानी कि जो डिवीजन है, जो वर्ण होते हैं सोसाइटी में, इसको क्या करा था? एक्सेप्ट करा था। रिमेम्बर, इन्होंने वेदास को रिजेक्ट करा, लेकिन उन्होंने वर्ण सिस्टम को क्या करा था? एक्सेप्ट करा था। ये 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बिलीव करते नहीं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इवन जो छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, उसमें क्या है? उसमें भी एक सोल बसती है, उसमें भी एक आत्मा है। तो हमें उनके क्या नहीं करना चाहिए? उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनको मार रहे हैं मतलब हम उसकी बॉडी को मार रहे हैं, उनकी आत्मा को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें कहते हैं कि जो कर्म आएंगे, किसमें बिलीव करते थे? कर्म में बिलीव करते थे, और अपनी जो टीचिंग्स देते थे किसमें देते थे? प्राकृत लैंग्वेज में देते थे। ओके, अब हम देखते हैं काउंसिल्स के बारे में। एक्चुअली जब भी महावीरा की डेथ के बाद क्या हुआ था? काउंसिल्स रखी गई थी। काउंसिल्स क्यों? क्योंकि इन्होंने जितनी भी सरमन दी हैं, स्पीचेस दी हैं, जो भी इनकी नॉलेज है, जो भी इन्होंने आज तक बताया है, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, तो क्या किया गया था? उनके लिटरेचर जो भी है उनका सब कुछ कंपाइल किया गया था, कि एक जगह सब कुछ क्या कर लिया जाए? लिख लिया जाए, रिटन राइट कर लिया जाए, राइट रिटन फॉर्म में हो जाए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी उसको पढ़ना चाहे, कोई भी इशू आए, कहीं पे भी किसी भी टॉपिक को लेके कोई डिफरेंस आए, तो उसको क्या हो सके? क्लैरिफाई किया जा सके। ओके, तो फर्स्ट काउंसिल होती है 300 बीसी में, पाटलिपुत्र में होती है। उसका चेयरमैन कौन होता है? स्थल बहु होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? जैनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। ओके, सेकंड काउंसिल होती है 5th सेंचुरी एडी में, वल्लभी में, और इसका चेयरमैन होते हैं देवारबी सामाश्रमण। और यहाँ पे क्या होता है? 12 अंक और 12 उप अंक जो है वो बनाए जाते हैं लिटरेचर के, और जो भी सब कुछ, जो भी द फिलोसफी, स्पीचेस, सब कुछ क्या किया जाता है? कंपाइल किया जाता है। ओके, तो ये जो था श्वेतांबर, दिगंबर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जो दिगंबर होते हैं ये क्या होते हैं? इनको कहते हैं हम स्काई क्लैड, यानी कि विदाउट ड्रेस, ये न्यूडिटी फॉलो करते हैं, ठीक है। ये फॉलोअर्स होते हैं भद्र बहू के। ये 5 वाउस फॉलो करते हैं, जो 5 हमने ऊपर पढ़े थे पहले। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। ये बिलीव करते हैं कि वुमेन जो है वो लिबरेशन अचीव नहीं कर सकती, इनकी बिलीव ये करते हैं। और श्वेतांबर क्या होता है? ये विद ड्रेस होते हैं, व्हाइट क्लैड, इनको ये हमेशा व्हाइट क्लोथ्स पहने रखते हैं। ये किसके फॉलोअर्स होते हैं? ये स्थूल बहू के फॉलोअर्स होते हैं। ये 4 वाउस फॉलो करते हैं,
सेम ही, बस ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते हैं। ये क्या बिलीव करते हैं कि वुमेन लिबरेशन अचीव कर सकती है। इनके बीच में डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनके बीच में डिसएग्रीमेंट होता है ऑन द डिटेल्स ऑन द लाइफ ऑफ महावीरा, की महावीरा की लाइफ में क्या क्या बातें थी उसके रिगार्डिंग कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, दो सेक्ट बन जाते हैं। ओके, फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। अब वैसे तो जैनिज्म के बहुत सारे फॉलोअर्स रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन है पढ़ना कि किंग्स कौन कौन से थे जिन्होंने जैनिज्म फॉलो करा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैनिज्म फॉलो करा, और ये बाद में जाके एक जैन मॉन्क बन जाते हैं। ठीक है, ये अपना घर बार छोड़ देते हैं, मॉन्क बन जाते हैं। कर्नाटका साइड में एक माउंटेन और केव्स है जिसे कहते हैं श्रवण वाले गोला, वहां पे जाते हैं, पूरे जो मॉन्क की प्रैक्टिसेस होती हैं वो सब कुछ करते हैं। फिर एंड में जाके फास्टिंग करते हैं, और बहुत कड़ी वाली फास्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो करते हैं, और उनकी उस फास्टिंग में ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत फेमस है जैनिज्म में, और इनका एक मंदिर भी है चंद्रगुप्त मौर्य बिरला मंदिर। फिर इसके बाद है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, किंग खरीवल ऑफ कलिंग। याद रखिए ये कलिंग का है 1 सेंचुरी एडी में। ओके, तो अब इनका जो लिटरेचर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगम कहते हैं, जो कलेक्टिव टर्म है जैन लिटरेचर को ही हम अगम कहते हैं। ओके, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन अर्ध मगधी में लिखा है। ओके, जो दो मेन इनकी है वो है तत्वर्थ सूत्र और दूसरा कल्प सूत्र। जो तत्वर्थ सूत्र है वो कर्मा से जो से रिलेटेड इसमें लिखा गया है, और इसमें लिखा गया है बायोग्राफीज ऑफ तीर्थंकर्स। ऐसे होती है प्राकृत लैंग्वेज की स्क्रिप्ट जो है वो ऐसे लिखी हुई होती है। ओके, इसके आर्किटेक्चर में जाते हैं, तो आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप देखेंगे आर्किटेक्चर जैन मंदिर वगैरह का बहुत सुंदर होते हैं। और ये आर्किटेक्चर में होता क्या क्या है इनके, उसमें जो है हिंदू और बुद्धिज्म दोनों का मिक्सचर है। इनके इंक्लूड करते हैं केव्स, स्टैचूज एंड टेम्पल्स। टेम्पल्स तो हिंदुज्म में है, और केव्स एंड स्टैचूज जो है वो मोस्टली किस में आती है, बुद्धिज्म में आती हैं। स्टैचूज भी हिंदुज्म में आते हैं। ठीक है, और जो जैनिज्म है वो इन तीनों का मिक्सचर है। तो ये केव्स हैं, एलोरा केव्स बहुत फेमस हैं, मंगी तुंगी बहुत फेमस है, गजापंथ, उदयगिरी, हाथी गुफा। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। स्टैचूज हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, बाहुबली स्टैचू, स्टैचू ऑफ अहिंसा। याद रखना है ये कहाँ पे, कर्नाटका में है, ये महाराष्ट्र में है। ये इनके टेम्पल्स हैं, दिलवारा टेम्पल, गिरनार एंड पलितना टेम्पल, मुक्तागिरी टेम्पल महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में। आइए हम इनकी केव्स देखते हैं। ये है जैन एलोरा केव्स, ये रॉक कट टेम्पल से बनी है। रॉक कट बना हुआ है, पूरा एक पहाड़ था, इस पहाड़ पूरी चट्टान को काट के बनाया गया है, ये बहुत सुंदर है। ओके, एंड ये है अयोध्या का जैन मंदिर अजमेर में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और ये भी एक जैन मंदिर है। सीन हम का आर्किटेक्चर देखिए, हम इसकी बनाई देखिए, बहुत सुंदर होते हैं। ये एक रनकपुर का मंदिर है, ये स्टैचूज हैं। ओके, ये देखते हैं हम स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म स्प्रेड कैसे हुआ था? एक्चुअली पहले तो आप ये देखिए कि जो महावीर थे, पहले जो हिंदुज्म था एक्चुअली वहाँ पे वुमेन को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई थी, तो इन्होंने मैन और वुमेन दोनों को इम्पोर्टेंस दी, दोनों को इंक्लूड करा। ठीक है, इक्वालिटी एंड नॉन वायलेंस जो है जैनिज्म में इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, तो इस वजह से लोग क्या हुए थे, बहुत अट्रैक्ट हुए, वुमेन जुड़ी पहले, फिर लोगों ने देखा अच्छा नॉन वायलेंस से, फिर लोग जुड़े। डोमिनेशन ऑफ हिंदुज्म इतना ज़्यादा था वहाँ पर कि लोग हिंदुज्म से भाग रहे थे, और फिर उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट करा। किंग्स फॉलोड जैनिज्म, बहुत सारे लोग किंग्स जो थे उन्होंने जैनिज्म फॉलो करा, तो जब किंग कन्वर्ट हो जाते हैं जैनिज्म में, तो जो किंग्स को फॉलो कर रहे हैं लोग, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं और फॉलो करने लग जाते हैं दूसरे धर्म को। ठीक है, फिर क्या हुआ, फेमाइन आया था मगध में 12 साल के लिए, ये मैंने आपको बताया था, और वो लोग फिर जैन कहाँ पे मूव करके डेक्कन में मूव करे, और क्या हुआ, स्प्रेड हुई उनकी नॉलेज, उनकी एजुकेशन, उनकी एक्सपीरियंस, उन्होंने वहाँ पे भी लोगों को टीच करा, वहाँ पे टीच करा, वहाँ पे भी लोग क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने भी क्या करा, जैनिज्म फॉलो करना स्टार्ट करा। फिर जहाँ भी वो हो गए, उन्होंने अपने आर्किटेक्चर बनाया, रहने के लिए जगह बनाई। ठीक है, तो उससे भी लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, आर्किटेक्चर से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं।
ठीक है, तो ये सब था जैनिज़्म के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।